जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा ग्रुप डी का सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा होता है। यदि आप इसे पा जाते हैं तो आपकी सारी समस्याएं, सारी टेंशन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा होता है? तो शायद आप भी यही जवाब देंगे कि जिसमें सैलरी अच्छी हो, अच्छा पैसा मिलता हो, उसके साथ साथ जल्दी और अच्छे से प्रमोशन हो जाता हो, समय पे छुट्टी मिल जाती हो और काम ज़्यादा कठिन ना करना पड़ता हो, आसान काम हो, तो ये सबसे आसान पोस्ट होगा। लेकिन ग्रुप डी के किसी भी पोस्ट में ये चारों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं। किसी में सैलरी अच्छी होती है, किसी में प्रमोशन अच्छा होता है। प्रमोशन अच्छा होता है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है या सैलरी नहीं अच्छी होती है। ऐसे आपके सारे पोस्ट हैं। लेकिन इन सभी पोस्टों में से आज मैं आप सबके लिए पोस्ट लाया हूँ, जो आपको बताऊँगा कि इन चारों के हिसाब से, यानी कि सैलरी, प्रमोशन, हॉलिडे और ईज़ी वर्क के हिसाब से आपके लिए कौन-सा सबसे अच्छा पोस्ट होने वाला है। अगर आप इस सबको पा जाते हैं तो आपका करियर ग्रोथ आगे हो सकता है, आप आगे तक जा सकते हैं। आपके मन में जो टेंशन है पैसे से संबंधित या भी और समस्याएँ हैं, अभी आप और आगे मेहनत करना चाहते हैं तो आपको कितना समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आज के वीडियो में इन सारे टॉपिक को लेकर के आप मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा पोस्ट कौन-सा होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सैलरी के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा पोस्ट सबसे ज़्यादा है। तो सैलरी के हिसाब से अगर देखें तो ट्रैकमैन का जो पोस्ट होता है ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको रिस्क अलाउंस मिलता है 2700 रुपये का। बाकी सभी पोस्ट में देखें तो सैलरी आपकी सेम होती है, लेकिन जो ट्रैकमैन होता है इसमें रिस्क अलाउंस मिलता है जिसमें 2700 रुपये का, जिससे इसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। काम का करने का मतलब ये है कि जैसे आप सबको पता होगा कि बाइक की सर्विसिंग होती है, आपकी कार की सर्विसिंग होती है, उसी तरह ट्रक की सर्विसिंग होती है, और जो कि ट्रक मेंटेनर द्वारा की जाती है। अब ट्रक की सर्विसिंग करनी है तो आप देखेंगे कि चाहे धूप हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आपको अगर काम मिला है तो करना पड़ेगा। काम आपका 8 घंटे का ही होगा, उसमें ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। अगर आपको ज़्यादा काम कराया जाएगा तो आपको ज़्यादा वेतन दिया जाएगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रकमैन ऐसा जॉब होता है जिसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा-सा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और आपको इसमें जो है 2700 रुपये रिस्क अलाउंस अलग से मिलते हैं, इसलिए इसमें सैलरी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि प्रमोशन के हिसाब से कौन-सा पोस्ट सबसे ज़्यादा है। अगर प्रमोशन के हिसाब से देखें तो एक पॉइंट्समैन होता है, जो कि अच्छा माना जाता है, प्रमोशन अच्छा होता है। वहीं गेटमैन की पोस्ट में प्रमोशन अच्छा होता है। इसमें प्रमोशन अच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 एग्ज़ाम के तहत आपका प्रमोशन हो सकता है, और सीनियरिटी बेस्ड जो आपका प्रमोशन होता है वो तो होता ही है। अब अगर आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम होता है इंटरनल, उसमें आपका एलडीसीई होता है, उसके साथ जीडीसीई होता है। ये जो जीडीसीई होता है ये सभी पोस्टों में होता है, लेकिन एलडीसीई जो होता है ये सिर्फ़ पॉइंट्समैन और गेटमैन के लिए होता है। तो इसमें कॉम्पिटिशन कम होता है क्योंकि 2 डिपार्टमेंट के बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, इसलिए इसमें प्रमोशन ज़्यादा जल्दी होने की संभावना होते हैं। दोस्तों पॉइंट्समैन के बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं मेरे साथ के, जो प्रमोशन करके स्टेशन मास्टर तक के भी हो गए हैं। तो इसमें प्रमोशन के बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इसमें जो है थोड़ा-सा वेतन कम होता है। वेतन आपको जो मिलेगा वो 26-27 हज़ार के आसपास आपकी पहली सैलरी मिलेगी। सैलरी से संबंधित मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप सभी लोग जाकर के देख सकते हैं। तो अगर देखें पॉइंट्समैन और गेटमैन का, इसमें ज़्यादा जल्दी प्रमोशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम 2 तरह के होते हैं, और इसमें आप जल्दी प्रमोशन ले करके आप किसी किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाएँगे, आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। वहीं छुट्टी के हिसाब देखें, छुट्टी के हिसाब से देखें कि कौन से पोस्ट में सबसे ज़्यादा जल्दी छुट्टी मिलती है, सबसे आसानी से छुट्टी मिल जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि ट्रैकमैन और वर्कशॉप का जो पोस्ट होता है इसमें जल्दी से छुट्टी मिल जाती है। अगर आप ट्रैकमैन की बात करें तो इसमें जो काम करना पड़ता है वो गैंग में काम करना पड़ता है, यानी कि 10 ग्रुप बन जाएगा आपका, 10 का, 5 का, 4 का, इसमें आपको तब काम करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि ट्रैकमैन की जो काम होता है वो ट्रैक की मेंटेन करना होता है, ट्रैक को मेंटेन करना होता है। तो इसमें एक आदमी तो कर नहीं पाएगा सभी पूरा, तो इसमें एक ग्रुप बना दिया जाता है कि सभी का एक ग्रुप होता है, वो सभी लोग एक साथ अपना ट्रैक मेंटेन करते हैं। तो उसमें से अगर एक व्यक्ति काम पे नहीं आता है, कोई काम पड़ जाता है, वो काम पे नहीं आता, तो बाकी जो सभी लोग होते हैं वो अपने काम को सही से करते रहते हैं। इसलिए
इसलिए इसमें जो है छुट्टी आसानी से मिल जाती है। छुट्टी तो सब में मिलेगी आपको, जब आप चाहेंगे तब आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ट्रेकमैन का जो जॉब होता है उसमें जल्दी से आसानी से छुट्टी मिल जाती है और आप आसानी से छुट्टी ले करके अपना काम कर सकते हैं। वहीं वर्कशॉप का भी ऐसे ही होता है, इसलिए इसमें छुट्टी जल्दी मिल जाती है और आपको काम करने में आसानी होती है। बाकी और उसके बाद देखते हैं कि ईजी पोस्ट सबसे कौन सा होता है, सबसे आसान पोस्ट कौन सा होता है जिसमें काम कम करना पड़ता है। तो इसमें आपका जो हॉस्पिटल अटेंडेंट्स का होता है ये सबसे आसान काम होता है और गेटमैन का सबसे आसान काम होता है। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो इसमें जो वर्कर होते हैं उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो जैसे रेलवे के सभी अस्पताल होते हैं उनमें इनकी पोस्टिंग हो जाती है। वहाँ पे ये आप समझ सकते हैं कि कभी-कभी इनका काम कुछ हॉस्पिटल अटेंडेंस में आपको एक डॉक्टर के हेल्पर के रूप में काम करना पड़ता है, उसके असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ता है। जहाँ पे नर्स नहीं होते उनके स्थान पे काम करना पड़ता है और चौकीदार नहीं होते तो चौकीदार के रूप में काम करना पड़ता है। ज़्यादा काम नहीं होता है, कभी-कभी जो है सफाई करने का काम मिल जाता है। ज़्यादा काम नहीं होता। अगर आप देखें तो ट्रेकमैन से अच्छा काम होता है, क्योंकि ट्रेकमैन वाले बच्चों को देखिए, उनको धूप में हो तब भी काम करना पड़ेगा, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी तभी उनको अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल अटेंडेंस के पोस्ट पे देखेंगे तो आपको एक जो है हॉस्पिटल पे रहना, वहाँ पे आपको धूप तो लगे कि नहीं, उसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी हॉस्पिटल अटेंडेंस में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। उसके साथ साथ अगर देखें और उसमें जो आपका नेक्स्ट है गेटमैन का, तो गेटमैन का पोस्ट आप देखे होंगे कि जब आप किसी रास्ते से जाते होंगे तो वहाँ पे कोई फाटक लगा होगा, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि गेटमैन का काम होता है फाटक गिराना, उठाना। इससे ज़्यादा काम नहीं होता है, तो आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे जो बात हुई होगी सैलरी, प्रमोशन, हॉलिडे और इजी वर्क के हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि किस में ज़्यादा सैलरी मिलती है, किस में ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, किस में ज़्यादा हॉलिडे मिलता है और इजी वर्क आपको किस में मिलता है। दोस्तों, अगर आपकी इस समय, मेरे हिसाब से आपकी इस समय पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो जॉब लेने की होनी चाहिए, क्योंकि इस समय कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है आप सबको पता है। अगर आप एक जॉब पा जाएंगे तो आपके मन में जितने टेंशन है, आपके मन में जितने भी परेशानी है, आपके ऊपर जितने भी दबाव है, उन सभी दबाव से आप बाहर आ जाएंगे और आपको आगे बढ़ने का, आगे सोचने का, आगे तैयारी करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप डी, जिसका एक लास्ट ऑप्शन बचा होगा कि ग्रुप डी मिल जाए, उसके बाद देखा जाएगा आगे, तो उनके लिए भी पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा इसमें। तो आप सब देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था जो ट्रेकमैन पोस्ट पे काम कर रहा था और वो काम भी कर रहा था, उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। अभी हाल ही में उसका चयन जो है एसएससी सीजीएल में हुआ है। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करके, अपने काम को करते हुए, आप मेहनत करते हुए आप आगे भी बढ़ सकते हैं। पॉइंट्समैन में बहुत सारे एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पोस्ट पे लगा है और वो आपका स्टेशन मास्टर पे आकर के रिटायर हुआ। आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे जो 5 से 6 साल के अंदर अंदर आपका पॉइंट्समैन से स्टेशन मास्टर तक भी हो गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपके आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है एक प्रमोशन लेकर के इस अच्छे पोस्ट पे पहुंचने का। अगर आप इसमें एक बार चले जाते हैं तो आपके सैलरी से, आपके पैसे से संबंधित जो समस्याएं हैं, जॉब से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो समस्या समाप्त हो जाएंगी और आप आगे बढ़ सकते हैं आराम से। आप सबको काम जो करना पड़ेगा उस 8 घंटे का करना पड़ेगा। 8 घंटे के बाद जितना समय बचता है आपके पास वो पढ़ने के लिए बचेगा, तो आप अपना समय निकाल करके 2 घंटे अगर आप देखें कि निकाल करके अपना आराम करके आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपने जो अपनी घर की समस्याएँ हैं उसे भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों का पहली प्राथमिकता है वो ये सोचिए कि एक जॉब मिल जाए और उसके जॉब के बाद मैं आगे पढ़ाई करता रहूँगा। क्योंकि ग्रुप डी जो होता है किसी का डेस्टिनेशन जॉब नहीं होता है, किसी का लक्ष्य नहीं होता है कि मैं ग्रुप डी पे काम करूँ। आप सभी लोग आइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपको अच्छा पोस्ट कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर एक बार सिलेक्शन हो जाता है किसी भी एग्जाम में तो मोटिवेशन हाई होता है और आप सभी लोग मेहनत और भी ज़्यादा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है किसी भी चीज़ से लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का जवाब अवश्य दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।